अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। आज हम रमज़ान के मौके पर ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बात करेंगे। तो कुछ कंसर्न्स हैं जो कि आम लोगों को होते हैं और वो अपने मालिज से पूछते हैं, तो हम उन सवालों को आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। तकरीबन हमारी अपनी पाकिस्तान की जो डेटा है उसके मुताबिक हर दूसरे एडल्ट को, यानी कि ये तकरीबन 50% लोगों को ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और रमज़ान में डेफ़िनेटली ये सवालात फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लड प्रेशर जो है अगर किसी का अनकंट्रोल्ड है तो क्या वो रोज़ा रखे, या कोई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो रोज़ा रख सकता है? तो सवाल ये है कि अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट कंट्रोल्ड है तो डेफ़िनेटली रोज़ा रख सकता है। अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो वो फिर अपने मालिज से पूछेगा, और अगर उसका मालिज समझता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। टाइम बेस्ट क्या होता है प्रिपेयर करने के लिए जब रमज़ान आ रहा होता है? तो उसके लिए ये है कि आप अपने मालिज के पास तकरीबन 4 हफ़्ते पहले जाइए, बिकॉज़ वो आपकी दवाएं वगैरह एडजस्ट कर देगा, डोज़ एडजस्ट कर देगा। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं आजकल के ज़माने में 24 घंटे वाला डोज़ ले रहे होते हैं या 12 घंटे वाला डोज़ ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ या दिन में 1 दफ़ा दवा ली जाएगी या 2 दफ़ा ली जाएगी। 3 दफ़ा दवाएं अब बहुत कम ली जाती हैं, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो आपका मालिज जो है वो एडजस्ट उसको कर सकेगा। कुछ दवाएं होती हैं जो पेशाब आवर होती हैं, उसको भी वो चेंज कर देते हैं क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन होती है, और आजकल तो गर्मी का सीज़न है तो उसके बीच में ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो ब्लड प्रेशर चेक करने के जहाँ तक सवाल है कब ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, तो डेफ़िनेटली रमज़ान का जो महीना है उसके बीच में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल देखने के लिए नॉर्मल चेकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आप समझ लीजिए कि स्पेशल टाइम होता है जिसके बीच में बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ी होती है। स्ट्रेस में कभी भी ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया जाता। तो अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल देखना है तो वो आप अपना रमज़ान से पहले तक जो है आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है। उसका तरीका होता है, वो आपके नॉलेज जो है आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है, और वो ख़ुद भी चेक करेंगे। डोज़ जैसे मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट ज़रूरी है, और वो सुबह शाम का डोज़ आ जाता है। तो आप सुबह का टाइम सहर से पहले के वक्त पे और अफ्तार के वक्त पे आप जो है दूसरा वाला डोज़ ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ लोगों को जब आप सहर के लिए उठ रहे होते हैं सुबह, तो फिर ब्लड प्रेशर जो है लोग चेक कर रहे होते हैं, उनमें सर्ज आई होती है, यानी कि वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। तो ये भी कॉमन चीज़ है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो वो जो दिन शुरू होता है चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की एक जो रीडिंग है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी रीडिंग्स दी जाए, उनकी औसत एवरेज निकाल दी जाए, वो एवरेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो सर्ज है अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपने मालिज से आप रुजू कर सकते हैं। डाइट पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। रमज़ान में हम बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच या डीप फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट एडवाइस ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, बल्कि सभी के लिए, ये है कि आप अपने नाश्ते को सहर पर ट्रांसफ़र कर दें, और जो आप रात का खाना खाते हैं वो आप अफ्तार के टाइम पे कर दीजिए। सीधा खाना खाएं, कोई अलग से एहतमाम ज़रूर करें, लेकिन ख़ुराक अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले लोग जलेबी, कचौरी, पकौड़ा, समोसा, ये सब डीप फ्राइड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इससे आपकी इंसुलिन जिस्म में सिक्रीट होती है जो कि फ़ैट बनाती है और ब्लड प्रेशर के पैरामीटर्स को भी ख़राब करती है। तो और वो एक टाइम पे हम यकदम खा लेते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने नॉर्मल खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एंड रमज़ान में ये भी देखें कि आपका वज़न बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि जब हमारा खाने का पैटर्न चेंज होता है और वज़न रैपिडली या यकदम बढ़े, इवन 2-3 kg भी बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर उससे अनकंट्रोल होता है। उसके अलावा अगर आपकी डोज़ मिस हो जाए, लोग वरी करते हैं कि मेरी डोज़ मिस हो गई है। अगर डोज़ मिस हो गई है तो नेक्स्ट डोज़ के टाइम पे ली जा सकती है। ज़्यादा डोज़ मिस नहीं होनी चाहिए। एक अगर डोज़ मिस भी हो गई है और आपको सेकंड टाइम भी याद नहीं रहा, लेकिन आपको उससे अगले डोज़ के टाइम पे याद आ गया, तो आप नॉर्मल डोज़ लीजिए। लेकिन अगर सेकंड जो नेक्स्ट डोज़ है उसके ऊपर पहले डोज़ का पता चल जाए कि मैं भूल गया हूँ या मिस हो गया है, तो वो आप ले सकते हैं। हाँ, ये ख्याल रखना है कि फास्टिंग के दौरान आप एक्स्ट्रा डोज़ नहीं ले लें। और हम लोग कॉफ़ी, चाय, ये वाली जो डिहाइड्रेटिंग बेवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि इनमें कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन पेशाब इंक्रीज़ करती है, तो ये डिहाइड्रेट करते हैं जिस्म को, ये कम करें।
और अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं तो उसके साथ फिर आपका, अगर आप एक चाय का ग्लास ले रहे हैं तो 2 पानी का ग्लास लें ताकि आप रिहाइड्रेट हों, और अगर आप चाय कम कर सकते हैं तो वो एक अच्छा आइडिया है। तो ओवरऑल क्या करना चाहिए हमें, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो जहां अपने मॉलेज को 1 हफ़्ता पहले, 4 हफ़्ता पहले दिखाते हैं, 1 महीना पहले, वो साथ साथ पानी की इनटेक, अपनी दवाओं का शेड्यूल चेंज कर सकते हैं उससे पहले ही, ताकि जब आप फास्टिंग के पीरियड में जाएं जो कि भूख का पीरियड होता है, उसके बीच में जिस्म में कुछ हार्मोन्स वगैरह भी निकलते हैं, तो तकरीबन 4 हफ्ते पहले ही डोज एडजस्ट हो जाए उसके मुताबिक, टाइम पे लें। और वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो छोड़ें नहीं एक्सरसाइज करना, और अगर बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें। तो वो सुबह पानी पी सकते हैं और फिर इफ्तार के टाइम पे रिहाइड्रेट कर सकते हैं अपने आप को। कोविड के ज़माने में हम लोग सब अक्सर अंदर घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज साइकिल, ट्रेडमिल ली हुई हैं, तो उसके बीच में वाटर आपका जिस्म में से निकलने के चांसेस रिलेटिवली कम है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते जाएं, करना ज़रूरी है। और बस ये ख्याल रखें कि हाइड्रेशन जो है, यानी कि पानी जो है वो जिस्म में सही मिकदार में रहे। मेरा ख़्याल से ये तकरीबन सारे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आ गए हैं। तो रमज़ान का रोज़ा जो है वो, अगर आप कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के साथ हैं और आप दवाएं लेते हैं तो वो आप ज़रूर रखिए। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या आपका मॉलेज ये कहता है तो इसकी छूट है, वो आप छोड़ सकते हैं। और हेल्थ जो है, यानी कि सेहत जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपने जिस्म का ख्याल रखना भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए।